Invoke your masters, guides, healing angels. Invoke all the goddesses today. Invoke Goddess Saraswati. Feel her presence. Either you may have a vision, you may get some fragrance, or you may just feel her. Just invoke and feel the presence of Ma Saraswati. Seek her blessings. Visualize her blessing all of us. बहुत ही ब्लेसिंग्स मिल रही है माँ सरस्वती। इनकी मदद से हमारे विचार और शब्दों में एक तालमेल रहेगा। उसे कहिए आपकी मदद करने को। उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे आज पूरा टाइम वो हमारे साथ ही रहे और ब्लेस करते रहे अपने को। विद दिस ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स हम अपना ध्यान हमारे सांसों की ओर केंद्रित करते हैं। फील कीजिए आपकी सांस कैसे अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। जब आप सांस अंदर लेते हो तो विजुलाइज करेंगे सफेद ऊर्जा शरीर के अंदर आ रही है। जब सांस बाहर निकल रही है तो हमारा सब स्ट्रेस, सब वरी, सब फियर्स निकल रहे हैं। आप और आपकी सांसें, ना कोई सोच, ना कोई विचार, अब सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसें। ना कोई मंत्र जाप, ना कुछ क्रिया, कुछ भी नहीं। सिर्फ देखना है अपनी सांसों को। बहुत ही सिंपल और खूबसूरत मेडिटेशन श्री बुद्धा के द्वारा दिया गया हुआ। ब्रह्मपिता पत्री जी ने उसे वापस ये समय में लाया है। आज का जो युग है एक परिवर्तन का युग है। हमारी जो पृथ्वी है वो थर्ड डायमेंशन से फिफ्थ डायमेंशन की ओर जा रही है और इस समय हमें भी अपने शरीर की, अपनी आत्मा की, अपने मन की फ्रीक्वेंसी को हायर करना है, तो ही हम फिफ्थ डायमेंशन अर्थ में जिंदा रह पाएंगे। विजुलाइज कीजिए ब्यूटीफुल मदर अर्थ फिफ्थ डायमेंशन में। एक सतयुग सा जीवन, ऐसा जीवन जिसकी हमने बहुत समय से कल्पना की है। न राग द्वेष, सिर्फ और सिर्फ प्रेम। ना शरीर की बीमारी, ना मन की बीमारी, ना किसी पे गुस्सा, ना किसी पे जेलसी। सुंदर सी प्यारी हमारी धरती, फिफ्थ डायमेंशन की धरती।
हमारा जो डीएनए के 2 ही स्ट्रैंड्स एक्टिव है, उसके 12 स्ट्रैंड्स एक्टिव हो चुके हैं। ये विजुअलाइज करना है। एक हम अलग तरह के स्पीशीज बन चुके हैं। हम अब लाइट बीइंग्स बन चुके हैं। हम होमो सेपियंस से होमो ल्यूमिनस बन चुके हैं। विजुअलाइज करेंगे शरीर हमारा पूरा लाइट बॉडी है। एक नए युग की तरह हम जा रहे हैं। हमें अपने वाइब्रेशंस को हायर करना है। उसके लिए जो हमारी जर्नी इंट्रोस्पेक्शन की हो रही है, उससे हमें बहुत ही फायदा मिलता है। जैसे जैसे हम अपने शरीर से प्यार करने लगते हैं, अपने आप से प्यार करने लगते हैं, पूरी दुनिया से प्यार करने लगते हैं, हमें हम में और सब में भगवान दिखते हैं। इसीलिए हम सबको आत्मा नमस्ते कहते हैं। हमारी पूरी अवेयरनेस हमारे थॉट्स पे है। विचारों को हम बहुत अच्छी तरह से देख पाते हैं, एक दृष्टा बन के। और सब नेगेटिव थॉट्स को हम पॉजिटिव थॉट्स कर सकते हैं। पॉजिटिव थॉट्स को मिराक्युलस थॉट्स कर सकते हैं। वी हैव द पावर। अपने इस पावर से कनेक्ट कीजिए। जैसे आप इस पावर से कनेक्ट होते हो, तो अपनी बैटरी पूरी रिचार्ज हो रही है। जो इतने जन्मों से डिस्चार्ज हो रही थी, अब समय है उस बैटरी का रिचार्ज होने का। हम कितने लकी हैं कि हमें ये सब सीखने मिल रहा है, ताकि हमारे वाइब्रेशंस हम बढ़ा सकें। अपने जो जो इमोशंस है, उनके हर एक की वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होती है, जिसमें लव एंड कंपैशन की फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होती है। हमें उस हायर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना है। विजुलाइज करेंगे हम सब एक ग्रिड में बैठे हुए हैं, एक दूसरे के हाथ पकड़ के। हमारे सबके हार्ट चक्र से ब्यूटीफुल पिंक लाइट विथ लव सेंटर ऑफ द सर्कल पे जा रही है। और सेंटर में एक ब्यूटीफुल पिलर ऑफ लाइट बन रहा है। ये जो लाइट का थंबा, ये पिलर ऑफ लाइट है। वहां से रोशनी, हमारी लाइट धीरे धीरे मदर अर्थ में जा रही है। नीचे 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 टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मदर अर्थ। जहाँ पे क्रिस्टल की दुनिया है, वहां से सब हीलिंग एनर्जी, प्यार की एनर्जी लेके ये ऊर्जा वापस ऊपर आ रही है।
हमारे हार्ट चक्र तक, सेंटर में, यहां से ये ऊर्जा ऊपर 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 जा रही है, राइट टिल द क्रिएटर। और वहां से क्रिएटर की एनर्जी से मर्ज होके वो ऊर्जा वापस नीचे 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 आ रही है, सेंटर में, जहां पे अपना पिलर ऑफ लाइट है। तो अब इसमें 3 ऊर्जा है। हमारे हार्ट चक्र से प्यार की ऊर्जा, मदर अर्थ की हीलिंग ऊर्जा, फादर स्काई की ब्रिलियंट ऊर्जा, ये तीनों ऊर्जा मर्ज हो चुकी है। अब देखिए ये ऊर्जा हमारे सबके हार्ट चक्र में आ रही है, एंड देयर इज अ फ्लो ऑफ ऊर्जा इन द होल सर्कल, जहां हम सब बैठे हुए हैं। फील द ब्यूटीफुल फ्लो ऑफ एनर्जी, feel the shift in the energy, the love energy, Mother Earth's healing energy, Father Sky's energy, ये तीनों का मर्जर एक ब्यूटीफुल पिलर ऑफ लाइट है। ये ब्यूटीफुल पिलर ऑफ लाइट फैल रहा है, फैल रहा है, फैल रहा है। उसने पूरे यूनिवर्स को कवर कर दिया है। अपने अंदर से प्यार की ऊर्जा, ग्रैटिट्यूड की ऊर्जा, फॉरगिवनेस की ऊर्जा, just feel the love for everyone in the group, feel the love for the entire universe. अपने हार्ट चक्र एक्सपांशन फील कीजिए। Let go of all the resentments, all the anger, all the jealousies, सबको ट्रांसम्यूट कर देंगे into love energy. Just release all that is not needed, transmute it into love energy. जैसे ये हो रहा है, हमारा हार्ट चक्र एक्सपांड हो रहा है। द पिलर ऑफ लाइट इज बिकमिंग नाइसर एंड ब्राइटर एंड ब्राइटर एंड ब्राइटर, और पूरी दुनिया को एनवेलप कर रहा है। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। सिर्फ एंड सिर्फ प्यार की ऊर्जा। हमारी अवेयरनेस एक्सपांड हो रही है। हमारी अवेयरनेस हमारे फिजिकल शरीर की ओर एक्सपांड हो रही है, हमारे थॉट्स को देखने में मदद कर रही है, हमारे इमोशंस में मदद कर रही है। वी आर बिकमिंग अ प्योर एंड प्योर चैनल ऑफ लव। लेट्स द लव फ्लो।
बहुत ही खूबसूरत, ब्यूटीफुल एनवेलप ऑफ लव. Enjoy the bliss, enjoy. अपने शरीर के वाइब्रेशंस में ट्रांसफॉर्मेशन फील करिए. Feel your cells vibrating at a higher frequency. We are all ready to shift to the fifth dimension. Declare to the universe, yes, we are ready. We are full of love. We are full of compassion. We are full of awareness. We are full of joy. We are full of bliss. Listen to the music of Saraswati Ma ringing in your ears. इतनी चेतना से अब हमारा ध्यान वापस अपनी सांसों पे. जब हम इस तरह से सांसों पे ध्यान देते हैं, कॉस्मिक ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर आती है. धीरे धीरे आपकी चेतना आपके शरीर में, with a deep gratitude, and clasp your hands, put them on your eyes. 5, 4, 3, 2, 1 and 0. एक बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ आंखें खोलेंगे. थैंक यू. Thank you. Thank you, Nalini. It was beautiful. थैंक यू. Thank you, Nalini. Welcome all of you. वेलकम. तो कल हम लोग बात कर रहे थे थॉट्स की. बहुत सारे हमने थॉट्स की बात करी थी, पॉजिटिव थॉट और नेगेटिव थॉट और मिराकुलस थॉट, सबकी हमने कल बात करी थी. तो आज हम चलते हैं कि ये जो थॉट्स हैं यही हमारी, दे क्रिएट आवर रियलिटी. हु क्रिएट्स द रियलिटी? हम ही अपनी रियलिटी. Hello. Good morning. गुड मॉर्निंग. Good morning. तो Good वी morning. क्रिएट आवर ओन रियलिटी. अब इस बात को अगर कहा जाए तो इसको किस तरह से आप बताना, आपको क्या लगता है कि अगर हम कहें कि वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी, तो व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स? आप उसके बारे में क्या कहेंगे? आप कैसे उसको बताएंगे? इस पर हम लोग ऐसे भी डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर इसको बताना है तो कैसे बताएंगे? एनीवन? वी कैन. क्या का क्वेश्चन? थॉट्स क्रिएट, वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी. हम अपनी वी क्रिएट, हाँ, मतलब देयर आर बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं. उस सिचुएशन में जो हम सोचते हैं वही हमारी रियलिटी बन जाता है, राइट. है ना? जैसे हाँ, बताओ. यस. मान लो जैसे हमने कुछ भी सोचा कि वो हमारे लिए बुरा सोच रहा है, तो वो हम क्रिएट करना शुरू कर देते हैं कि वो हमारे लिए बुरा सोच रहा है. और वहीं पर अगर हम उस थॉट को कहते हैं नहीं उसने ऐसे कहा तो इसका ये मीनिंग हो सकता है, उसे हम डाइल्यूट कर लें या कुछ कर लें, तो हमारा व्यूज जो है उसके प्रति चेंज हो सकते हैं. तो ये जो जेलिसी और ये प्रेज या लव और जो एनिमिटी है, ये हमारे अपने थॉट्स ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तरफ ले जाते हैं, वेरी है ट्रू. ना? वेरी ट्रू.
जैसा हम सोच रहे हैं वही हमारे लिए क्रिएट हो जाता है, वही रियलिटी को हम क्रिएट करते हैं। वही reality create कर लेते हैं। हाँ, वही कंप्लेंट्स हैं, जजमेंट है, जजमेंटल हो जाते हैं हम लोग। तो ये सारी चीजें जो है, ये एक तो एक का एक रुख ये होता है। दूसरा और अगर हम एक और एग्जांपल लें रियलिटी के लिए, जैसे बहुत छोटा सा, ये तो थोड़े से डीप डेप्थ में हम लोग चले गए। रिचा, एक छोटा सा है एग्जांपल। हम किचन में जाते हैं और हमने खाना बनाया, तो खाना कैसा बनेगा? कई बार अच्छा बन जाता है, कई बार खराब हो जाता है। तो वहां पर हम क्या हो जाते हैं, हम क्या सोचते हैं? व्हाट वी थिंक? आज तो हम ऐसा सोचेंगे कि कोशिश पूरी रहेगी कि हम उसको अच्छे मन से बनाएं, हाँ, लेकिन मान लो और खाना फिर खराब हो गया तो फिर हम तो क्या? हम उसमें थॉट्स उसमें यही डालेंगे ना कि प्रे करेंगे कि हमने सब कुछ पहले भगवान को अर्पण कर दिया, वो जो भी जा रहा है वो मतलब प्रसाद बन के ही टेबल पे जा रहा है, ऐसा करके। नहीं नहीं, वो तो थॉट तो तुमने डाला। सपोज जल गया खाना, कुछ खराब हो हम्म। गया, फिर क्या करोगी? पहले तो मैं सबको सॉरी बोलूंगी कि आज गलती से खाना ऐसा हो गया है, हाँ, कहो तो कुछ और बना देती हूँ, मगर बहुत ज्यादा खराब नहीं हुआ है, तो हाँ, अगर आप ट्राई तो करके यहाँ देख पर लो। ये पॉइंट आ जाता है कि हम, अगर वो मान लीजिए चीज हमसे खराब हो गई है, तो हम उसको रिक्रिएट कर सकते हैं। हम्म। यहाँ पर होता है क्रिएटिविटी की बात है। हम कैसे रियलिटी को क्रिएट करते हैं कि अगर मान लो हमने बनाया है और हमसे खराब हो गया, जल गया है या किसी तरह से, तो बजाय इसके कि हम इस डिप्रेशन में चले जाएं कि देखो हमसे खराब हो गया या हमने कुछ गलत कर दिया, या अपने मन को हम ये सोचते रहें कि देखो कर सकते थे, नहीं हुआ, मतलब बहुत तरह के थॉट्स को हम क्रिएट कर सकते हैं वहां पर। लेकिन दूसरा एक तरीका ये होता है कि अगर चीज खराब हो गई, बिकॉज वी आर द क्रिएटर्स, हम उसको दोबारा बना सकते हैं, या हम उसे भी ठीक कर सकते हैं, उसको भी ठीक कर सकते हैं। क्योंकि तो हमारे पास बहुत सारे साधन है ना। हाँ, बहुत मान सारे लो हमारे पास साधन होते हैं। तो बजाय इसके कि हम वहां पर अपने को परेशान करें, हम लोग का जनरली क्या होता है कि हम ऐसे थॉट्स उस समय क्रिएट करते हैं कि देखो हम कर रहे थे, हमने तो बेस्ट करना चाहा लेकिन हो गया। तो हम सिचुएशन को तुरंत जो है वो, उस समय की जो परिस्थिति है उसको हम दोष देने लगते हैं। और वो लेकिन होता है क्यों, हमारे पास कुछ थॉट्स ऐसे होते हैं, हमारा वहां पे अटेंशन नहीं होता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार हमें लगता है हमने गैस सिम कर दी, लेकिन वो नहीं होती है। उसका रीजन क्या होता है कि हमारा थॉट उस समय कहीं पर और होता है। तो अपने आप को ब्लेम करने के बजाय, बेचारा बताने के बजाय कि हमसे ये हो गया, एक बेचारगी का अनुभव ना करते हुए हम उसको रिक्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही कल हम। मैंने हाँ, कल मैंने ऐसे ही क्रिएट किया, आपको इंटरप्ट किया, हाँ, मुझे याद आ गई हाँ, आपकी हाँ, हाँ, कि मैं पनीर बना रही थी, एक तो बिना प्याज का आजकल हाँ, खाना है, तो प्रॉब्लम थी और नमक हो गया उसमें ज्यादा। हाँ, उस नमक को डाइल्यूट करने के लिए वही वाली बात थी, एक बार लगा चलो इसको हटा ही देती हूँ बिल्कुल, है ना, लेकिन इतना वेस्ट कैसे किया जाए। तो मैंने उसमें कुछ मलाई डाली, ठीक है ना, तो वो गरिष्ठ तो भले ही हो गया, लेकिन वो बाद में इतना ज्यादा टेस्टी हो गया कि कहा गया कि ये तो बहुत ही अलग बना है, बहुत ही अच्छा बना है। तो कभी कभी हमारी जो वो भी ब्लेसिंग में बदल गया कि आज की डिश जो थी वो बिना प्याज के इतनी अच्छी बन सकती है ना। म्यूट हो गए हो आप लेखा भाभी? आप तभी पॉजिटिव थॉट्स में आ गए। अगर हाँ आपने वही चीज नेगेटिव थॉट्स में ले ली होती तो ये चीजें पूरी खराब हो जाती थी। बट सिंस यू बिकेम पॉजिटिव एट दैट टाइम, और एक थॉट आया कि हम कुछ कर सकते हैं, सो दिस इज व्हाट इज द पावर ऑफ पॉजिटिविटी। और मैनिफेस्टेशन भी जब हम थॉट्स का करते हैं, दैट इज ओनली व्हेन यू स्टे पॉजिटिव। अगर मान लो हमने कोई, जैसे तुमने एग्जांपल सब्जी का दिया, एक हम बीज बोते हैं, कई बार होता है बहुत तरह का प्लांटेशन करते हैं और वो बीज नहीं ग्रो करता है फॉर सर्टेन रीजन, खराब हो गया। तो हम उस समय क्या करते हैं, हमारा इमीडिएटली काम क्या होता है कि हम उसको रिप्लेस कर दें। हमने वॉच करा, 4-5 दिन वॉच करा, नहीं उसमें से अगर सैपलिंग निकल रहा है, तो हम उसको दोबारा उसमें दूसरा बीज हम डाल सकते हैं। यानी जो भी थॉट्स होते हैं, जो कुछ भी हम अपने अंदर बाहर करते हैं, वो हमारी अपनी क्रिएटिविटी होती है।
मैनिफेस्टेशन वहीं पर सही जाके होता है जब हमारे थॉट्स पॉजिटिव होते हैं, हमारे अंदर एक्सेप्टेंस होता है। हम लोग हमेशा किस में जीते हैं? रिजेक्शन में जीते हैं। हमारा क्या है कि देखो हमने ये करा, उसने हमको हमारी बात नहीं सुनी। हमने बहुत अच्छा काम करा, हमने घर बहुत अच्छे से रखा, हम बहुत अच्छे से तैयार हुए, हमने बहुत अच्छा खाना बनाया, हमने बहुत अच्छी परवरिश करी, हर चीज को हम ये मान के चलते हैं हमने बहुत अच्छा किया। लेकिन जब उसमें हमको अप्रिसिएशन या अप्रेजल नहीं मिलता है तो हमारे मन में फौरन एक फीलिंग क्या आती है? रिजेक्शन की फीलिंग आती है। तो रिजेक्शन जो होता है ये सबसे बड़ी डेंजरस चीज होती है, और हम लोग इसीलिए रिजेक्शन फील करते हैं क्योंकि हम अपने को रिजेक्ट करते हैं, हमारे पास अपने लिए एक्सेप्टेंस नहीं होती है। अगर हम अपने को एक्सेप्ट करें, है ना, अगर हमारे लिए अपने लिए एक्सेप्टेंस है कि हमारा फिजिकल बॉडी इज टू गुड, हम अच्छा सोच रहे हैं, हमारी क्रिएटिविटी ठीक चल रही है, तो उसमें क्या होगा? हम पूरी तरह से पॉजिटिव को अपने लिए एक्सेप्टेंस रहेगी तो हम दूसरे के लिए भी रखेंगे, तो वहां पे रिजेक्शन वाली फीलिंग नहीं आती है। लेकिन हम में से 99% लोगों की क्या प्रॉब्लम है कि हर समय हमको लगता है हम रिजेक्टेड हैं। अगर हमें कोई चीज कोई कह रहा है तो हमें वहां पर भी रिजेक्शन फील होता है। हमसे छोटा अगर हमें कोई बात बता रहा है तो वहां पर तो स्पेशली बहुत ही बुरा लगता है, बहुत हर्ट फील करते हैं हम लोग कि देखो ये हमें कैसे बता रहे हैं, है ना। तो हमको जो भी अपनी इसको क्रिएट करना है, क्रिएटिविटी, हम खुद अपने जो दुनिया बनाते हैं उस दुनिया में भी हमको ये देखना है कि हमारे विचार कैसे चल रहे हैं। तो हर थॉट जो है वो एक नई चीज को जन्म देता है। अगर हम प्यार के थॉट्स को ला रहे हैं, पॉजिटिव थॉट्स को ला रहे हैं, कंपैशन है, लव है, तो नेचुरली वो जो दुनिया हमारी बनेगी वो वैसे ही बनेगी। लेकिन वो चीज पहले हमको अपने ऊपर लागू करनी है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखो। ये जो बार बार कहा जा रहा है बॉडी पार्ट से बात करो या अपनी आंखों में देखो, इसका रीजन सिर्फ इतना है कि जिससे कि हम अपने आप को समझ सकें। अगर हम अपने को ही नहीं समझे तो हम दूसरे को कैसे समझ पाएंगे? सूरज जैसे है वो सबके लिए बराबर से निकला हुआ है, वो तो कोई भेदभाव नहीं कर रहा। हवा चल रही तो सबके लिए चल रही है। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप उस हवा के लिए रास्ता ब्लॉक कर रहे हो, सूरज की रोशनी के लिए आपने दरवाजे बंद कर दें या खुले रखें। तो रियलिटी तो वही है कि सूरज निकला हुआ है। हमने अगर उसको उसकी धूप को एक्सेप्ट कर लिया तो हमने हमारे अंदर एक्सेप्टेंस है, अगर हमने उसको नहीं करा तो हमारे अंदर नहीं है। तो इस चीज के लिए सबसे पहले अपने लिए समय निकालना है, अपने को टोटली एक्सेप्ट करना है। वहीं पर जब तक वो अगर आपको ये लगता है कि अभी भी मैं किसी की बात से हर्ट हो रही हूँ, मुझे कोई बात बहुत बुरी लग रही है, कोई मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या घर फैला हुआ है, या घर में कुछ चीजें आपके मर्जी की नहीं हो रही हैं और आप मुंह फुला के गुस्सा होकर के बैठ गए, या तो आप चिल्लाए या आप अंदर ही अंदर आपने उसको ग्रास्प कर लिया और उसको सबकॉन्शियस माइंड में जाने दिया उसको, तो उससे फायदा किसका हो रहा है? क्योंकि आप तो अपने अंदर थॉट्स को फिर भरते जा रहे हैं, अपने कर्मस तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे ना वहां पे, क्योंकि उसके लिए हर दिन जो जैसे होता है कि यू हैव टू क्लेंज योरसेल्फ, अपनी डस्टिंग आपको जैसे करना ही है। तो जो पुरानी हम नए थॉट्स अगर हम और भरते चले जाएंगे तो हम सबसे बड़ा थॉट ये आता है, रिजेक्शन का थॉट आता है। हमेशा हमेशा यही एक प्रॉब्लम होती है कि वी फील रिजेक्टेड। तो रिजेक्शन का ऑपोजिट ही दैट इज एक्सेप्टेंस। तो स्टार्ट एक्सेप्टिंग योरसेल्फ। अपनी हर चीज को देखिए, आप कैसे, आपका ड्रेसिंग सेंस क्या है, आप कैसे तैयार हो रहे हो, आप कैसे लोगों से बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एंड व्हाट इज योर बिहेवियर विद अदर्स। अगर दूसरे ने आपको कहा कि यस आप में चेंज आ रहा है तो दैट मीन्स यू हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग योरसेल्फ, नॉट दैट पर्सन। आप उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो। तो ये आपको अपने आप से अपने लिए अपने आप से ही अपना कंपटीशन आपको करना पड़ेगा कि कल आप कहाँ पर थे और आज आपके अंदर कितना चेंज आया। और वो कैसे आप चेक करो, एक ग्राफ बनाएंगे, एक एंगर का ग्राफ है, तो उसमें आप देखिए अगर आप 10%, 100% आप नाराज होते थे तो अब आपका जो ग्राफ है वो कितना नीचे आ रहा है। अगर कल तक आपका 10 था तो एक महीने में कम से कम 50% तो कम होना चाहिए ना। आपको उसमें ग्रीफ होता है, सॉरो होता है, एक्सपेक्टेशंस होती है हमारी बहुत ज्यादा। बेसिकली यही सारे पॉइंट्स होते हैं। प्राइड होता है हमारे अंदर किसी भी चीज का,
ईगो में तो बहुत सारी चीजें आ गई उसमें, बेचारगी भी आ गई और आपका कॉम्प्लेक्स भी आ गया कि सुपीरियर, हम बहुत ज्यादा सुपीरियर हैं। या हम क्या फील करेंगे, अरे वो तो बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो इन सारी चीजों को ओवरकम करने के लिए अगेन वी हैव टू गो फॉर द एक्सेप्टेंस। कभी मत सोचिए कि हम, हमारे पास जो हम कपड़े पहने वो हमारे लिए बेस्ट है, दूसरा क्या पहन रहा है उससे हमें क्या मतलब है, क्योंकि वो अपने कपड़े या जेवर तो हमको देने वाला नहीं है। अभी तो हम फिजिकल रियलिटी पे फिर आ गए, तो हम क्यों ये कंपेयर करें कि उसके कपड़े हमारे कपड़ों में कुछ डिफरेंस है ना। कोई भी जैसे किटी पार्टीज में जाती लेडीज, क्या बात होती है, यही बात होती है, भाई तुमने कल ये साड़ी पहनी थी, आज हमने ये पहनी, अरे ये तो रोज वही पहनती। तो वी कीप क्रिटिसाइजिंग ईच एंड एवरी पर्सन। तो वो उस चीज से हमें निकल के बाहर आना है। फॉर दैट अगेन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की इसीलिए जरूरत होती है। और ये एक दिन का केस नहीं है कि अभी आपने पढ़ लिया और ये चीज खत्म हो गई। दिस इज लाइफ लॉन्ग। यू हैव टू कीप ऑन, अपने ऊपर जो कहते हैं नजर रखनी है, अपने आप को जज नहीं करना है, लेकिन अपने ऊपर आपको टोटल नजर रखनी है कि जिस तरह से हम सीख रहे हैं, एक एक चीज की हमारे अंदर अवेयरनेस आ रही है, वो हमारी बढ़ती चली जाए। अगर वो नहीं आगे बढ़ेगी तो फिर वो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। स्पिरिचुअल पाथ तो हमने बताया बहुत मुश्किल है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। माया जो कहती है ना, सबसे पहले अटैक करती है। आप अगर स्ट्रांग है तो आपकी फैमिली पे करेगी कि किसी भी तरह से आप इस रास्ते से हट जाएं। जो एक अच्छा रास्ता आपको मिला उससे हटने के लिए बहुत सारे बहाने आपको मिलेंगे। हम उठ नहीं पा रहे हैं, आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है, आज हमको वहां जाना है, कुछ ना कुछ हमारे पास आएगा। या हमारे फैमिली मेंबर्स वो नहीं एग्री कर रहे हैं कुछ कुछ चीजों के लिए। अब जैसे आज हमारे साथ हुआ, इतना बड़ा बताए आ गया, ट्रॉमा आ गया, हमने कहा ठीक है अब आ गया है, उसको तो हमें फेस करना ही है। लेकिन इस समय हमारा काम क्या है कि हमें ये क्लास लेना है, हम क्लास लेंगे, हम उसके बाद हम उसको अटेंड करेंगे। क्योंकि वहां पर भी अब हम कुछ चेंजेस तो कर नहीं सकते, वो तो हो चुका जो होना है। तो अब हमारा क्या काम है, या तो हम बैठ के रोते भागते और चिल्लाते नहीं नहीं आज हम नहीं पढ़ाएंगे, आज हम ये सब नहीं कर सकते। तो अगेन यू हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन व्हाटसोएवर हैज कम इन फ्रंट ऑफ यू। उससे भागिए नहीं, उसको समझिए, उसको एनालाइज करिए और आप देखिए आप वहां पे कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। राइट? एनीथिंग, एनी कमेंट नलिनी जी? आप म्यूट हैं। या एवरीथिंग इज परफेक्ट, ओनली के जैसे हमें किसी को जो देना है तो हमें अपने आप को पहले देना है। सो अगर हमें लोगों को एक्सेप्ट करना है, सो जब भी हम लोगों को एक्सेप्ट करते हैं, यू नीड टू एक्सेप्ट देम एज दे आर। ऐसा नहीं कि ये इस तरह हो जाएगा तो मैं उससे प्यार करूंगी, ये इस तरह हो जाएगा तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी, नहीं। तो वो करने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो है वही हम लोगों को दे सकते हैं। तो अगर हमारे पास खुद की एक्सेप्टेंस है तो ही हम लोगों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, बिकॉज जो सामने है वो हमारे अंदर का रिफ्लेक्शन है। तो अगर हम बहुत बार सिर्फ अपने पे काम करते हैं तो भी आजू बाजू सराउंडिंग के थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग। सो एक्चुअली हमें किसी और को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को चेंज करने की जरूरत है। इफ वी एक्सेप्ट आवरसेल्व्स then people will accept us, and slowly हम भी लोगों को वो जैसे है वैसे ही accept कर पाएंगे। so that is only thing I wanted to add। और इस थैंक यू नलिनी जी। और देखिए जो खोज होती है उसको बंद नहीं करना। जैसे मान लीजिए हम आपको कोई बात बता रहे हैं, तो आपको हम गाइड कर रहे हैं, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप पूरी तरह से हमको ट्रस्ट करें। आपको ये अपना रास्ता खुद खोजना पड़ेगा। हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि मान लीजिए हमने कहा कि वो कैलाश पर्वत पे शिव जी बैठे हुए हैं, हमने एक आपको बात बताई। अब वो बैठे हैं कि नहीं बैठे ये खोज आपकी है। हमने आपको बताया कि त्रिवेणी अंदर है हमारे, गंगा जमुना सरस्वती में वहां संगम पे जाके नहाओ, या अपने अंदर सुषुम्ना इड़ा पिंगला हमारी नाड़ियां हैं उसके अंदर डुबकी लगाओ, तो भी एक ही बात है, ये त्रिवेणी कहलाती है। हमने कहा, लेकिन अब ये आपको देखना है कि आप वहां तक पहुंच रहे हैं कि नहीं, वो खोज आपकी है। we all have to be spiritual scientists, हमें खुद साइंटिस्ट बनना है और अपनी खोज हमें खुद करनी है। क्योंकि किसी के कहने पे खाली भरोसा मत करिए।
कि हमने बता दिया इसलिए ये बात सच है, या सदगुरु ने कह दिया इसलिए ये बात सच है, या श्री श्री रविशंकर ने कह दिया ये बात सच है। जब तक आप खुद नहीं उतरेंगे तब तक आप किसी भी चीज का अनुभव नहीं कर सकते हैं। आपको बहुत सारे टूल्स मिलेंगे, गाइड्स मिलेंगे जो आपको बराबर रास्ता बताएंगे कि इस रास्ते से चलिए, आप पहुंचेंगे मंजिल पे। लेकिन उसके लिए प्रयत्न सारे आपके अपने होंगे। तो किसी पर भी अंधविश्वास मत करिए। जैसे आपको बहुत पहले एक बार और भी मैंने शायद कहा था कि जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। अगर आप उतरेंगे नहीं पानी में तो आप सीप को नहीं, मोती को खोज पाएंगे। तो वो आपके अंदर है चीजें, राइट। तो प्रीति वांट टू से समथिंग, अनम्यूट करो। मुझे आज कोई दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, हमें तुम दिख रही हो, मैं किसी को देख नहीं पा रही हूँ आज। मुझे भी नहीं देख पा रहे हो। तो अपना फोन पे हो ना, स्क्रॉल कर लो, क्योंकि हम लोग सब एक दूसरे को देख पा रहे हैं। तुम्हारे फोन में थोड़ी सी कुछ दिक्कत होगी। तो एनीथिंग नहीं, एल्स? अच्छा, कुछ नेट में दिक्कत आ रही है बार वुड बार, यू लाइक टू ऐड एनीथिंग? आवाज भी ब्रेक हो रही है। आप कुछ कहना चाहेंगे? एनी क्वेश्चंस? नो? क्वेश्चन आंसर आने चाहिए, तभी मजा अब आता है। दिखाई दे। आज क्या बात है, सब लोग चुप है। आज बहुत चुप हो गए। I want to ask something. हाँ, I want to ask something. हाँ, Like you were saying, very first thing you started with कि हम लोग जो भी करते हैं किसी के लिए सब कुछ बहुत अच्छा करते हैं and उसका recognition नहीं मिलता है या precision नहीं मिलता है, हाँ, तो हम rejected feel करते हैं। right. And उसके लिए you were saying कि we should accept ourselves. I mean ये बात मेरे को भी बहुत clear नहीं हुई है कि what should we accept? Like, अब accept ourselves is okay and we have done everything for everyone. We are not getting that appreciation and recognition. So rejection तो हुआ, हाँ, तो हम अपने को और दूसरे को क्या एक्सेप्ट कर लें इसमें? मतलब what should we accept? ओके। वो क्या होता है अल्पना, कि हमेशा हमारे मन में ये जो रिजेक्शन की फीलिंग होती है बचपन से होती है, ये आज से नहीं होती है। कुछ हम पास्ट लाइफ से अपने संस्कारों के साथ में लाते हैं, कुछ हमारे जो बिलीफ सिस्टम होता है उससे आती है। हमको सिर्फ ऐसा लगता है कि हमने कर लिया। तुम देखो, जिस समय तुम्हारा मन खुश होता है ना, तुम सबको एक्सेप्ट कर लेती हो, करते हैं ना हम लोग। हमारे पेरेंट्स भी ऐसे थे, जिस समय हैप्पी होते थे किसी भी बात पे वो हमें मना नहीं करते थे। लेकिन कब मना करते थे? जब अंदर से उनके अंदर कोई चिड़चिड़ाहट या उनको गुस्सा आता है। तुम कभी भी देखो कोई लाउड बोलता है, वो कब बोलता है? जब उसके अंदर अपना फ्रस्ट्रेशन होता है। कभी भी तुम इस चीज को आजमा लो कि कोई भी तेज आवाज में बोल रहा है या झुंझला के बोल रहा है, तो इसका कारण क्या है? ये वो अपने अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है। उसने उस पर्टिकुलर चीज पे अपने लिए काम नहीं करा है। जैसे मान लो, जैसे मुझे ही था, जैसे घर गंदा रहता था। ओके, आई विल टेक माय एग्जांपल, ठीक है? तो मुझे बहुत चिड़चिड़ाहट लगती थी, बहुत गुस्सा आता था मुझे। ओके, आर यू लिसनिंग? Yeah, I'm listening. Yeah. तो क्योंकि हमें क्या आदत थी, हमारा एक्सेप्टेंस क्या था कि घर ऐसा होना चाहिए, नहीं रहा। ग्रेजुअली क्या हुआ, आई स्टार्टेड एक्सेप्टिंग द थिंग्स। हमने कहा कि नहीं, हमने अपने हिसाब से कर लिया। नाउ आई एक्सेप्ट, मुझे अपने आप को अंदर से और ठीक करना है, क्योंकि ये चीज मुझे हर्ट कर रही है, ये चीज Okay. नहीं लग Now got रही है। it. Yeah. Now तो got it. इसका मतलब है कि मेरे अंदर कहीं पर मैं डिसऑर्गेनाइज्ड अभी भी हूँ। Right. अगर मैं अंदर से पूरी तरह से ऑर्गेनाइज हो जाऊंगी तो मुझे ये चीज नहीं हर्ट करेगी। Okay. तो Got ये it. हमारी कमजोरी थी, क्योंकि हमने एक्सटर्नली तो हमने सब कुछ बहुत अच्छा कर लिया था। Right. हमारा घर बहुत साफ सुथरा है और हर कोई हमारे घर को कहता था बहुत सुंदर, बहुत अच्छा तुमने। लेकिन अंदर कोई एक ऐसी टूट गई थी हमारे, जो बहुत ज्यादा हमें तकलीफ देने लगी थी। तो अब हमें उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ा है। तो हमको बाहर अब हमें दिखता ही नहीं है कि बाहर क्या है। ठीक है, got it. Absolutely. Thank you. ओके, अच्छा, आज हम लोग 1 बजे मीटिंग को हम स्टॉप करेंगे। रचिता, एक्चुअली कुछ हमारे ट्रेजेडी हो गई, तो आई हैव टू लीव एट 1 o'clock। तो तुम्हारा काम हम शाम को 7 बजे बैठेंगे तब करवा देंगे। तो अभी हम लोग जरा एक शॉर्ट मेडिटेशन से इसको आज 1 बजे मीटिंग को ओवर करेंगे। आई हैव टू गो, समबडी एक्सपायर्ड एक्चुअली इन माय नेबरहुड। तो ठीक है, हाँ, ठीक है। Neighbor, हाँ? who expired? माय फ्रेंड, वन ऑफ माय फ्रेंड्स।
तो हाँ, तो इसलिए आई हैव टू लीव द मीटिंग, मतलब 1 o'clock we'll wind up today. आज मैं क्लास ये नहीं था कि आज छोड़ना चाह रही थी, बट तो तुम्हारा काम आई विल डू इन द इवनिंग, एंड tomorrow we can do नहीं नहीं, anytime. इवनिंग आई विल बी फ्री. नहीं होगा इवनिंग मेरे को नहीं, I will not get the time. ओके ओके ओके, देन टुमारो विल डू इट. तो आज मुझे आई हैव टू टेक, तो नलिनी जी एक शॉर्ट मेडिटेशन या ठीक है, चलेगा. करा लीजिए, तो ओके देन वी कैन वाइंड अप एट 1 o'clock. ओके, ठीक है, चलो. हाँ, All of you all just close your eyes. and let us pray for the departed soul. अच्छा, उसको yeah, थोड़ा okay, सा हम वैसे कर लेंगे, तो Yes, that yes. will be a better thing. Definitely. ओके, सो सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे, अपना ध्यान अपनी सांसों पे. जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ. ना कोई सोच, ना कोई विचार. आप और आपकी सांसें. जैसे जैसे हम अपनी सांसों पे ध्यान रखते हैं, कोई मंत्र उच्चारण नहीं, कोई विजुअलाइजेशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसें. जैसे ये होता है, हम धीरे धीरे अपनी गहराई में जाते रहते हैं. धीरे धीरे हमें सब सच्चाइयों का पता लगना शुरू हो जाएगा. जैसे जैसे हम ध्यान करेंगे, हमारा इंट्यूटिव पावर बढ़ने लगेगा, हमारी अवेयरनेस बढ़ने लगेगी, हमारे काफी संचित कर्म का विलय होना शुरू हो जाएगा. Our breath is the bridge between our external reality and internal reality. अपनी सांस एक ब्रिज है between our mind and our body. तो ये ध्यान की अवस्था में और गहरे जाते जाएंगे, और इसी अवस्था से जब हम अपने अचेतन मन में हैं, डीप ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, लव फील करेंगे. All of us will pray for the departed soul Archana. उसकी जर्नी, उसे जहां अभी जाना है, आगे की जो जर्नी करनी है, बहुत अच्छे से उसकी जर्नी हो रही है, ऐसा फील करना है. Pray for this beautiful soul. Send the soul a lot of love and light, ताकि ये ट्रांजिशन पीरियड उसके लिए बहुत इजीली हो जाए. Having deep gratitude
everything that we have. Today, let us write in a gratitude journal. Gratitude for everything. जो हमारे पास है सबके लिए हम शुक्राना अदा करेंगे. I'm grateful that I'm alive today. I'm grateful for this beautiful body. I'm grateful for this house. Grateful for everything. Let us learn today onwards to be with gratitude for everything. Thanking all the masters, guides, gurus. Thanking Ma Saraswati for being with us. Feel the blessings. Let the consciousness come in your physical body. Unclasp your fingers. Put your hands on your eyes. 5, 4, 3, 2, 1 and 0. With a deep sense of gratitude, open your eyes with a big, broad smile. Thank you. Thank you, Thank you, everybody. Nalini. I want to share my experience. Yes, please. So, आज के meditation में जो आपने starting में कराया था, हाँ. when you said कि feel the fragrance of माँ सरस्वती, मेरे forehead पे इतना strong चक्रा घूमा and इतना देर तक हुआ कि मतलब मेरे को उस समय लगने लगा फिर धीरे धीरे पूरा बॉडी हिल रहा है मेरा. इट वाज अ ब्यूटीफुल थिंग बट अ वेरी स्ट्रॉन्ग चक्रा का जो मेरा ये था आई फेल्ट टुडे. कनेक्शन है सरस्वती जी के साथ. So be in touch with her. Ask for a guidance. Ask for a guidance. Definitely. Okay. Thank you so much. Okay. Thank you, Lekha ji. Please take care.